Hello students, welcome back. The global influence of the Russian Revolution and the USSR, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. Existing socialist party in Europe did not wholly approve of the way of Bolshevik took powers. तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में, जिस तरह से बोल्शेविकों ने सत्ता पर अपना अधिकार जमाया था, इसको लोग बहुत ज़्यादा इसको अप्रूवल नहीं देते थे. एंड केप्ट इट, और जिस तरह से उसने शासन चलाया. हाउएवर, यद्यपि द पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन ये संभावना ज़रूर डेवलप हो गई कि जो वर्कर्स लोग हैं उनकी सत्ता, उनकी सरकार बनाई जा सकती है विश्व में. हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये इमेजिनेशन डेवलप हुआ कि वर्कर्स स्टेट मीन्स ऐसा राज्य बनाया जा सकता है जहाँ पे वर्कर्स का शासन हो, उनकी सत्ता उनके कंट्रोल में हो. इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड, बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया. लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड की गई. द बोल्शेविक्स इनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स, तो बोल्शेविकों ने कॉलोनियल पीपल को भी ये इनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया कि वो भी उनका जो एक्सपेरिमेंट था समाजवाद पे उसको फॉलो करें. मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ ईस्ट, तो बहुत सारे जो नॉन रशियन थे आउट ऑफ यूएसएसआर, जो सोवियत संघ से बाहर थे, वो भी कॉन्फ्रेंस में जो है शामिल हुए. पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न, और उसके बाद बोल्शेविक ने कॉमिंटर्न फाउंडेड किया. ये कॉमिंटर्न क्या है? एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, तो ये प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़ का एक इंटरनेशनल महासंघ है जो बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया था. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, तो कुछ लोग जो है इसमें सोवियत संघ में यूनिवर्सिटी में जो है शिक्षा भी प्राप्त की, जो है सोवियत सोशलिस्ट की. बाई द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर, तो सोवियत संघ का जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में के समय जो है इसका वैश्विक स्तर पे प्रभाव हो गया था. एट बाई द 1950s इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री डेट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution, लेकिन बाद में ये स्वीकार किया गया 1950 के दशक में कि जो ये कंट्री जो सोवियत के द्वारा गवर्न की जा रही हैं, जहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम है, ये रशियन रेवोल्यूशन के आदर्शों पे नहीं चल रहा था. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन, पूरे विश्व में जो सोशलिस्ट मूवमेंट था, आंदोलन था, वो लोग भी इसकी पहचान किए कि विश्व में सोवियत सरकार के अंतर्गत, सोवियत महासंघ के अंतर्गत सब कुछ ठीक ठाक नहीं है. क्योंकि भले ही बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ रसिया का, लेकिन लोगों के पास वो राइट्स नहीं थे जो रशियन रेवोल्यूशन में
रूस की क्रांति में डिमांड किया गया था। ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर, एक पिछड़ा हुआ देश रूस जिसमें औद्योगिक क्रांति नहीं थी, उद्योग नहीं थे, वो काफ़ी ग्रेट पावर महाशक्ति बन गया था। इट्स इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड, और यहाँ की जो उद्योग थे और जो खेती थी वो काफ़ी विकसित हो गई थी। एंड द पुअर वर बीइंग फेड, और गरीबों को भोजन मिल रहा था, मीन्स उसको ग्रेन सप्लाई अच्छी तरह से हो रही थी। बट इट हैड डिनाइड द इसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीज़न, लेकिन क्या था वहाँ पे जो इसेंशियल फ्रीडम तो जो ज़रूरी आवश्यकताएं स्वतंत्रताएं थी नागरिकों की, वो नहीं मिल पा रही थी, उससे वो वंचित थे। एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़, तो जो भी विकास हुआ सोशलिस्ट कंट्रीज़ में वो दमनकारी नीतियों के माध्यम से ज़बरदस्ती लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया था कॉमन पीपल के ऊपर। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो 20वीं सदी के अंत तक द इंटरनेशनल रिपुटेशन ऑफ द USSR एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड, दो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल enjoyed रेस्पेक्ट among इट्स पीपल। तो यहाँ जो इसको 20th सेंचुरी तक जो है, जो इसका इंटरनेशनल रिपुटेशन था सोवियत संघ का जो है, ये काफ़ी कम हो रहा था, लेकिन फिर भी जो सोशलिस्ट कंट्री थी इसको रिकॉग्नाइज किए थे इसके आइडियल्स को। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल enjoyed रेस्पेक्ट among इट्स पीपल, बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट, लेकिन हर देशों में जो समाजवाद की जो भावना थी इस पर पुनः विचार किया गया। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन द वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, तो विभिन्न तरीक़ों से इस पर अन्य देशों में सोशलिस्ट के जो सिस्टम था उस पर विचार किया गया। थैंक यू।